बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। पानी जब अपनी मर्यादाएं तोड़ता है तो विनाश होता है। पानी जब अपनी मर्यादाएं तोड़ता है तो विनाश होता है, लेकिन जब वाणी अपनी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण सदैव रखें। संसार में विज्ञान कहता है कि ध्वनि संरक्षित रहती है, ध्वनि का कभी क्षरण नहीं होता है। वायुमंडल में महाभारत काल तक की, वैदिक काल तक की ध्वनियां अभी भी गुंजायमान हैं। इसलिए जब भी आप वाणी बोलते हो तो वो वाणी आपकी प्रिजर्व हो जाती है, पलट करके आपको जवाब देने के लिए। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। गृहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अप्रैल माह के राशिफल की श्रृंखला में आज का वीडियो कुंभ राशि पर आधारित है। आपके कहने के नाम की राशि कुंभ है, जन्म की राशि कुंभ है या कुंभ लग्न है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अप्रैल माह की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। हालांकि अप्रैल महीना के 3 दिन निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जो राशिफल है ये प्रासंगिक है। इससे आपको अप्रैल माह की रूपरेखा तैयार करने में आसानी हो सकती है। शुरू करता हूं। इसमें चर्चा होगी आपके व्यक्तित्व की, स्वास्थ्य की, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर, व्यापार नौकरी पर, शिक्षा प्रतियोगिता और प्रेम संबंधों पर। अशुभ तारीखों की भी चर्चा होगी। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं को सबसे पहले देखते हैं। देखिए, आपके द्वितीय भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है। राहु, शुक्र, बुध, सूर्य और शनि, ये 5 ग्रह आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में 13 अप्रैल के बाद सूर्य गोचर करेंगे। चंद्रमा 1 अप्रैल को आपके तृतीय भाव में थे। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति काफी समय से गोचर कर रहे हैं। मंगल 3 अप्रैल के बाद आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके 8वें घर में गोचर कर रहे हैं काफी समय से। क्या परिणाम इनका सबका मिलेगा? देखिए, इस माह आपका साहस बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा और सोशल कनेक्टिविटी भी आपकी काफी मजबूत रहने वाली है। आप रिजर्व न रह करके सामाजिक बनेंगे। सोशल आपका जो है कनेक्शन होगा। जीवन के कुछ अनिष्टों का निवारण भी इस महीने होगा। परिवार का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। बहुत ज्यादा जो अनावश्यक खर्चे पिछले महीनों से चले आ रहे थे उन पर कुछ नियंत्रण हो जाएगा। वाणी की उग्रता कम होगी। उत्तेजना और जल्दबाजी से इस माह भी आपको बचना होगा। क्रोध, उत्तेजना और जल्दबाजी, इनसे आपको इस महीने भी बचना है। महीने के उत्तरार्ध में भाई बहनों से जुड़ी कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इस माह नौकरी प्राप्त करने के प्रयासों में सफलता मिल सकती है। महीने के उत्तरार्ध में व्यक्तित्व में आपका आकर्षण बेशक बढ़ेगा। लोग आपके पास आने का मन बनाने लगेंगे। शत्रुओं की इस माह पराजय होगी, आपकी जीत होगी। यूनिवर्सल सपोर्ट हालांकि कुछ कम मिलेगा। जो सोशल मीडिया, ऑनलाइन के फील्ड में काम कर रहे हैं उनको अपेक्षाकृत सफलताएं कम मिल सकती हैं। वाहन प्रयोग में सावधानी रखनी पड़ेगी। यश कीर्ति बेशक बढ़ेगी, लेकिन संघर्ष भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि संघर्ष आपके साथ खत्म हो जाएंगे। शनि की 7.5 की मध्य ढैया आपकी उतरती ढैया पे बदल चुकी है 29 मार्च के बाद में। इस माह नेत्र विकार हो सकते हैं, आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं आर्थिक मामलों में देखें तो सबसे पहले आपको सुझाव देंगे कि इस माह उधार देने से आपको बचना चाहिए। उधार देने से बचिए। पैतृक संपत्ति का पूरा लाभ मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम करते हैं, लोन वगैरह का काम करते हैं, तो आपके लिए अच्छा ये महीना रहने वाला है। इस माह आप धन का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, व्यापार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उद्योग और अपने नए कारोबार की शुरुआत के लिए भी अपने धन का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इस माह जो योजनाएं आपकी अधूरी रह गई थी, आर्थिक योजनाएं, उनको पूरा करने का समय है, पूरा कर सकते हैं।
धन संचय के मामले में ये महीना ठीक रहेगा, यानी सेविंग आपकी ठीक रहेगी। धनार्जन और आमदनी इस माह सामान्य रूप से चलती रहेगी, जैसे पहले चली आ रही थी उसी तरह की। कोई खास परिवर्तन इनकम में बढ़ने वाला नहीं है। इस माह आकस्मिक लाभ की संभावनाएं कुछ कम हैं, इसलिए शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में कहीं इन्वेस्टमेंट करने का अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो थोड़ा सा विचार करिएगा, तब जा कर के इस पर आप कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई विशेष लाभ आपको मिलता नहीं दिख रहा है। इस माह भाग्य पक्ष पूरा सहयोग आपका करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कई अधूरी योजनाएं आप पूरी कर लेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। इस माह भौतिक सुख संसाधन, भूमि, भवन, वाहन आदि से जुड़ी हुई जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं। इस माह अगर कोई आपका लक्ष्य ये है कि हम नौकरी पाएं, नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तो सफलता बिल्कुल मिलेगी। इस माह लोन लेने के प्रयास कर रहे हैं तो भी उसमें सफलता मिलेगी, और भौतिक सुख संसाधन, भूमि, भवन, वाहन या अपने नए व्यापार के लिए लोन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सही समय है, आप ले सकते हैं। इस माह नौकरी के साथ साथ व्यापार शुरू करने की योजना भी आपकी क्रियान्वित हो सकती है। जो मेटल के व्यापारी हैं, लोहे के व्यापारी हैं, तांबे आदि के, पीतल के व्यापारी हैं, उनको भी इस महीने काफ़ी अच्छे लाभ मिल सकते हैं। जो इवेंट मैनेजमेंट के व्यापारी हैं, जो सहालगों का काम करते हैं, उनके सबके लिए महीने का उत्तरार्ध अच्छा रहने वाला है। व्यक्तित्व आपका काफ़ी आर्थिक मामलों के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये महीना है, यानी आप अपना नौकरी के प्रयास या अपना कोई व्यापार करना चाहते हैं तो इसके लिए ये महीना आपके लिए शुभ है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छे लाभ इस महीने मिल सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए कुल मिलाकर के स्थितियां काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। वहीं नौकरी करने वालों के लिए इस माह परेशानियां आपकी काफ़ी कम हो सकती हैं, जो पिछले कई महीनों से चली आ रही, उनमें कमी आएगी, और आपके जो सहकर्मी हैं, उच्चाधिकारी हैं, वो आपको काफ़ी सहयोग करेंगे। इस माह कुछ लोगों का जो कुंभ राशि के हैं उनका स्थानांतरण भी संभव है, स्थान परिवर्तन या जॉब में परिवर्तन होना संभव है। नौकरी में, कार्य क्षेत्र में क्रोध, उत्तेजना, जल्दबाजी से आपको बचना पड़ेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना कोई खास नहीं है, प्रेम संबंधों में ब्रेकअप की भी संभावना है। कन्फ्यूजन्स रिश्तों को कमज़ोर कर सकते हैं, इसलिए कोशिश करिए कोई ऐसे कन्फ्यूजन्स आपके आपसी रिश्तों में ना बनने पाए, ना पनपने पाएँ। क्रोध, उत्तेजना आपके प्रेम संबंधों में बिगाड़ पैदा कर सकती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों के लिए भी ये महीना कुछ खास नहीं है। इस महीने में आपकी पढ़ाई में कई तरह की रुकावटें आ सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, आपका मन भटकता है, आप जा रहे हैं, जिससे आपका जो है वो कहीं दूसरी तरफ चला जाए, ऐसी भी संभावना है। नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो मेहनत करिएगा, नौकरी मिल जाएगी। निराशा, अवसाद, क्रोध, उत्तेजना से जो विद्यार्थी हैं उनको बचना चाहिए, और अपनी पढ़ाई को रेगुलर तरीके से करना चाहिए, एक योजनाबद्ध तरीके से करनी चाहिए। सुझाव के लिए इस महीने अगर मैं कहूँ तो पारिवारिक सुख शांति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जप करना चाहिए, और कोई भी ऐसा कार्य ना करें या कोई ऐसा झूठा आश्वासन किसी को ना दें कि जिससे बाद में आपको अपमानित होना पड़े। दुष्ट कुकर्मी लोगों से मिलना आपको नहीं चाहिए, उनसे दूरी बना करके रखें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके छवि को दूषित करने वाले हैं इस महीने। निरर्थक चिंताओं से भी आपको बचना चाहिए। हो सके तो भगवान शंकर के मंदिर में जा कर के 10-15 मिनट का समय वहाँ दीजिए। इस महीने की अशुभ तारीखें अगर मैं बताऊं तो विशेष रूप से कुछ तारीखें हैं, जैसे 9-10 तारीख में थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है, 18-19 तारीख में थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है। बाकी ऐसा नहीं कि ये खराब है। इसी तरह से 27-28 तारीखों में भी थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, कुछ नुकसान न होने पावे।
आर्थिक लेन देन इन तारीखों में सावधानी से करिएगा। बस इतना ही कहना है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता की।